ये एक पिछले एक हफ्ते से कमेंट्स कर रहे हैं कि यार एक्सपर्ट्स रिव्यू क्यों नहीं दिए। कितने लोगों को मैंने देखा थिएटर से उठ के चले गए। अगर पिक्चर हिट होती है, वेव होती है इतनी बड़ी, तो वेव नज़र आती है, महसूस होती है, लोग बात करते हैं। लेकिन जो चेले चपाटे, जो मंदबुद्धि के, जिनको बॉक्स ऑफिस की अक्ल नहीं है। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों 2 अक्टूबर को 2 फिल्में रिलीज हुई। एक बॉलीवुड की तरफ से करण जौहर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, और एक कन्नड़ा इंडस्ट्री की पिक्चर कांतारा चैप्टर 1, जो कि एक प्रीक्वल था उनके पहली पार्ट का। इनसाइड रिपोर्ट, द रियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने के लिए हम आए हमारे एक्सपर्ट्स के पास में। राजू चौधरी जी, नरेंद्र गुप्ता जी, स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। क्योंकि देखिए कई सारी बातें चल रही है मीडिया में कि पिक्चर इज सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर, कोई बोल रहा है भाई हिट है, कोई बोल रहा है भाई एवरेज है। तो ऐसी सारी बातें चल रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो सच में कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है इस पिक्चर का, वो हम जान के लेंगे। एंड थोड़ा सा रिव्यू भी जान के लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए, एक पिछले एक हफ्ते से कमेंट्स कर रहे हैं कि यार एक्सपर्ट्स रिव्यू क्यों नहीं दिए कांतारा का। तो राजू जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, पिक्चर कैसी लगी आपको, और क्या सच में इज इट दैट डिवाइन ब्लॉकबस्टर जैसे पहले वाली इनकी हुई? हमने रिव्यू तो दी थी हमारे चैनल में, मूवी बेस पे। आपके चैनल पे नहीं दे पाए, अपना ही चैनल है ये भी। यस सर। फिल्म की रिव्यू तो अभी क्या, थोड़ी लेट हो गई पिक्चर तो, मगर फिर भी रिव्यू के नाम पे रिव्यू अगर देनी है तो ये वो नहीं है जो कांतारा हमने सोची थी, जो एक्सपेक्ट की थी। फर्स्ट हाफ में ऑनेस्टली काफ़ी लोगों को ऐसा महसूस हुआ, मुझे भी हुआ कि थोड़ी झपकी आती, नींद आती। फर्स्ट हाफ इज़ नॉट अप टू द मार्क। सेकेंड हाफ में पिक्चर इफ़ेक्टिव होती है, क्लाइमेक्स में जाते जाते पावरफुल होती है, पकड़ती है, डिवाइन फोर्स आता है। बट इतना कोई धुआंधार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात एस्थेटिकली, इमोशनली बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं हिट की, काफ़ी लोगों को नहीं की। मैंने बहुत कमेंट्स भी देखे हैं, सब ने ये नहीं बोला है कि ब्लॉकबस्टर एक होता है यूनानिमसली, जैसे हमको पुष्पा में मिला था, एनिमल में मिला था कि यार हिट हिट हिट, सारे छोटे स्टेशनों में, छोटे थिएटरों में भी हाउसफुल जा रही है। मगर अफसोस ये फिल्म छोटे थिएटरों में नहीं कर पाई उतना बिजनेस। दिस हैज़ बीन अर्निंग ओनली इन द प्रीमियम मल्टीप्लेक्सेस। वहाँ भी लोग गॉसिप करते हैं, कहीं कहीं पता नहीं क्या है, कैसे बढ़ाई है, क्यों बढ़ाई है। ऑनेस्टली दिस फिल्म आई डिडंट लाइक टू दैट एक्सटेंट, बट नेचुरली कलेक्शंस अच्छी है, कवर कर लेगी। बट हिंदी की ऑडियंस के लिए हिंदी की बात नहीं बनी बात मेरे लिए। ओके नरेंद्र जी। सर पहले मैं कुछ प्लस पॉइंट की बात कर लूँ फिल्म की। जी। ज़बरदस्त फ्रेंचाइज वैल्यू। फर्स्ट पार्ट ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था। एक्टिंग सबकी बहुत ही अच्छी लगी। जो 4 कैरेक्टर हैं, ऋषभ शेट्टी जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट भी किया है, लिखा भी है, कमाल की एक्टिंग है उनकी। उनका फेस कोई हीरो मटेरियल जैसा नहीं है, लेकिन कैरेक्टर में एकदम फिट बैठे हैं। फिल्म की हीरोइन रुक्मणी बहुत खूबसूरत लगी है, अच्छा रोल किया है। उनके पिता के रोल में जयराम ने अच्छी एक्टिंग की है, और जो विलेनेश्वर है वैष्णव देवैया, इज अगेन डन अ स्मॉल बट वेरी पावरफुल रोल। फिल्म का कैनवास बहुत बड़ा है, कॉस्ट्यूम बोलिए, एक्शन बोलिए, सेट्स बोलिए, बेहतरीन तरीके से शूट किया है। स्पेशली जो सेकंड हाफ का जो क्लाइमैक्स है, 50 दिनों में शूट किया था, वो बहुत ही अच्छा किया है उन्होंने। ओपनिंग बहुत अच्छी थी बॉक्स ऑफिस के हिसाब से, जैसे मैंने कहा फ्रेंचाइज वैल्यू थी। लेकिन कई सारे माइनस पॉइंट है पिक्चर के सर। स्पेशली फर्स्ट हाफ बहुत ड्रैगिंग था, बहुत स्लो था, जैसे सर ने सही कहा, नींद आ जाती है आपको। कितने लोगों को मैंने देखा थिएटर से उठ के चले गए। इसलिए फर्स्ट डे ओपनिंग बहुत ख़राब थी। शौक था कि दशहरा का दिन, 2 अक्टूबर छुट्टी, इतनी ख़राब ओपनिंग कैसे है। सेकेंड हाफ में पिकअप हुई, लेकिन ओपनिंग जो एक्सपेक्टेड थी, जैसे कि KGF को मिली, पुष्पा को मिली, मॉर्निंग शोज थे, वो पूरी तरह से नदारद थी, क्योंकि वो भी सीक्वल्स ही थे और ये भी वही था। स्क्रीन पे खराब तरीके से लिखा गया था फर्स्ट हाफ का। सेकंड हाफ में काफ़ी टर्न ट्विस्ट थे। फर्स्ट हाफ ने डिसअपॉइंट किया। स्पेशली डायलॉग्स, लोग बोलते डायलॉग कमाल के हैं। को मुझे थिएटर से निकल के बताया भैया 2-4 डायलॉग उसको कौन से याद है, डायलॉग बता दें मेरे को लेके। और स्पेशली जो स्टार्टिंग के 5-7 मिनट के डायलॉग्स हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक इतना हैवी था, कैरेक्टर क्या बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा। कई सारे डायलॉग ओरिजिनल कन्नड़ लैंग्वेज में है, और जो सबटाइटल दिए हैं इतने छोटे से अक्षरों में पढ़ना नामुमकिन। तो कई जगह संवादों में भी दिक्कत आई। जब हम बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं,
हिंदी ऑडियंस के लिए, जो आम आदमी है उसके लिए कुछ नहीं है। नाच गाना हो, एंटरटेनमेंट हो, कॉमेडी हो, हिंदी दर्शक नहीं है। लेकिन जैसे सर ने कहा कि इलीट मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस है, वो पसंद करती है। 18 करोड़ की डिसेंट थी ओपनिंग, केजीएफ के मुकाबले बहुत ही कमज़ोर, 1/3 बोल सकते हैं। केजीएफ का पता है ना, आप एडवांस ये फर्स्ट डे का कलेक्शन 54 करोड़ था। क्या ह्यूमंगस, तीन दिनों का बिजनेस 200 करोड़ प्लस, लाइफ टाइम 400 करोड़ प्लस। केजीएफ बनी थी 100 करोड़ में, हिंदी का बिजनेस 400 करोड़ प्लस। ये पिक्चर की लागत बताई जा रही है 150 करोड़। आज 8वां दिन है, डेफिनेटली 100 करोड़ हिंदी में क्रॉस कर चुकी है। पेन इंडिया हो गया 325 करोड़, वर्ल्ड वाइड बोल सकते हैं 425 करोड़, 100 करोड़ ऐड करके। लेकिन जो चेले चपाटे, जो मंदबुद्धि के, जिनको बॉक्स ऑफिस की अक्ल नहीं है, बोल रहे हैं 1,500 करोड़ जाएगी, 2,000 करोड़ जाएगी। कुछ नहीं जाएगी सर। सेकेंड वीक में मोर देन 50% ड्रॉप आना निश्चित है, सवाल ही नहीं है। केजीएफ का फिगर तो बहुत दूर की बात है, नहीं छू पाएगी, 1,000 करोड़ भी नहीं छू पाएगी सर। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो? 600 तक जाते हुए दिख रही है पिक्चर। 600 शायद क्योंकि थर्ड वीक भी खाली है, कुछ नहीं है। ये वीक तो कुछ रिलीज पिक्चर है, छोटी मोटी पिक्चरें आ रही है। कैसा लग रहा है परफॉर्मेंस? 50% ड्रॉप रहेगा डेफिनेटली। अच्छा, हाँ, और इनफैक्ट न सिर्फ हिंदी में बल्कि जो ओरिजिनल कन्नड़ लैंग्वेज में उधर भी काफ़ी ड्रॉप आया है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, मुश्किल से अभी तक का कलेक्शन हुआ है 5 करोड़। फिल्म फोर्थ डे ही मोर देन 50% ड्रॉप आ गई थी। ओपनिंग थी 62 करोड़ की, मंडे को कलेक्शन गिर के आ गया था 30 करोड़ से भी नीचे। तो ड्रॉप तो है ही नहीं सर। अगर पिक्चर बहुत अच्छी है तो आपको सस्टेन करनी रहनी चाहिए। अब कल वेडनेसडे डे था, वेडनेसडे को पिक्चर हिंदी में 10 करोड़ से नीचे आ गई, 8 करोड़ के आसपास आ गई। ट्यूसडे चलो ऑफर रहता है 99 का, लोग जाते हैं, चले गए लोग। लेकिन 8 करोड़ नीचे आना, आज 6 करोड़ आएगी, तो हिंदी में ड्रॉप तो है ना सर। तो जो हिंदी बोल रहे हैं 200 करोड़ हो जाएगी वर्ल्ड वाइड, 1,000 करोड़, वो सर असंभव है, मतलब इम्पॉसिबल है उस फिगर को टच करना, क्योंकि रिपीट वैल्यू नहीं है। एक बार देख लिया, सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। आप बोले वापस देखें, नहीं सर वो बात नहीं है। हिंदी में 200 तक जा सकती है सर पिक्चर? आई डोंट थिंक सो, नहीं जाएगी, मुश्किल है। 120 130 तक नहीं, उसकी भी ज़्यादा जाएगी, वो 120, जाएगी। हाँ बहुत हो गया 120 130, नहीं, बहुत खींचेंगे। मेरा 150 क्योंकि डेकोरेट भी बहुत किया सर, जा रहा है। 150 वो लॉट ऑफ डेकोरेशन न्यूज़ है, हैपनिंग। फेक आपकी एक बात भी हुई है, मैं दिल्ली में से था तो distributor दिल्ली से। के डिस्ट्रीब्यूटर थे हमारे जोगिंदर महाजन जी, और भी वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठते हैं जी के। जो मैंने वहाँ से गैदर किया, उन्होंने यही कहा कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था उसका 50% भी नहीं हुआ है। दे वर नॉट ऑल दैट एक्साइटेड अबाउट कंतारा। जब मैंने उनको कहा, मैंने खुद उनको एक्साइट होकर कहा कि नहीं यार कमाल, तो नहीं ठीक है, ओके, इट इज़ नॉट कोई उनके हिसाब से वो ब्लॉकबस्टर नहीं बोल रहे हैं। प्राइस के हिसाब से अगर 150 करोड़ है तो हम ब्लॉकबस्टर इसके लिए बोल रहे हैं कि पिक्चर ने बिजनेस तो किया है। अभी 150 करोड़ तो रिकवर हो गया, अगर 300 350 आगे जाके अभी जो भी आएगा वो एक्स्ट्रा आने वाला है, तो डेफिनेटली हिट तो हो गई है। ब्लॉकबस्टर की तरफ हम चिन्ह देख रहे हैं। बट जो नॉर्थ के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे हमारे जोगिंदर जी ने मेरी इंटरव्यू में भी कहा है कि वो सिर्फ कुछ गिने चुने प्रीमियम जैसे मल्टीप्लेक्सेस है उसमें कुछ रोशनी नज़र आई थी उनको। बाकी बोलते हैं जो छोटे, अगर पिक्चर हिट होती है, वेव होती है इतनी बड़ी, तो वेव नज़र आती है, महसूस होती है, लोग बात करते हैं। छोटे छोटे सिंगल स्क्रीन जैसे जो मल्टीप्लेक्स है उसमें भी कमाल का बिजनेस करती है, वहाँ नहीं किया। तो इट इज़ अ हिट डेफिनेटली। 150 करोड़ आराम से हिट और ब्लॉकबस्टर के बीच में कहीं रास्ता चुन रही है ये मेरे हिसाब से। बट हिंदी में स्पेक्टेकुलर माइंड ब्लोइंग हिट नहीं है, क्योंकि सबको नहीं पसंद आई। कुछ लोगों को बहुत पसंद आई है, कुछ लोगों को एवरेज लगी, कुछ लोगों को बिलो एवरेज भी लगी, कुछ लोग इंटरवल में उठ के चले गए। तो ये पिक्चर बड़ी मिक्स्ड और विचित्र वे में जा रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस फिल्म को ये बोल रहे हैं, बॉक्स ऑफिस के हिसाब से तो हम तारीफ कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस के हिसाब से अगर हम बोले हिट है, बट क्या आपको बॉक्स ऑफिस के हिसाब से दो होता है। एक हमको पिक्चर भी पसंद आती है पुष्पा एनिमल, और बॉक्स ऑफिस भी मज़ा आता है, वाह क्या बात है, दोनों मैच हो गया। यहाँ मैचिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि बॉक्स ऑफिस के साथ इतने आंकड़े मैच हो रहे हैं क्या। तो मैं उतना एस्थेटिकली अपने आप को, और बहुत लोगों को मेरे साथ जो मैंने अपनी तरफ से जो सर्वे किया है, नहीं पाता हूँ कि दे आर मैचिंग। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं देखिए हिंदी जो मास बेल्ट्स है, जो कोर सेंटर्स है, जो छोटे सेंटर्स है, वहाँ पे जो एग्जिबिटर्स है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कांतारा को लेके थोड़े डिसअपॉइंटेड है। बट द प्रीमियम क्लासेस जो दूसरे जो मल्टीप्लेक्सेस है, जहाँ पे आपको 200 रुपए के ऊपर की जो टिकटें जो बेच रहे,
उन लोग खुश है बिकॉज पीपल आर गोइंग देयर। Picture और तो- ये देखिए बॉक्स ऑफिस ये वाला आंकड़ा देख के हम लोग भी बहुत खुश है क्योंकि कोई ना कोई पिक्चर we are- इस हफ्ते We are well wishers. We are very happy. Always, देखिए क्या We क्या है कि congratulate पिक्चर का Rishabh review Shetty, जब भी yeah. हम देते हैं तो बहुत ऑर्गेनिकली हाँ, देते हैं। बहुत आएंगे अंदर- कुछ कनाडा हाँ, की हाँ। ऑडियंस आएगी नीचे हमको बोलेगी कि यार आपको नहीं, पिक्चर हमारा की समझ फर्ज नहीं है। है, भाई इतने सालों से इंडस्ट्री में बैठे बारीकियां, हुए या- हैं आप लोगों ने तो उसका एक मतलब मैं तो बोलता हूँ कि नहीं। दाना भी देखा नहीं रहेगा। आप आते हो कमेंट करने के लिए। ये ठीक कमेंट करना उनका हक बनता है। ठीक है, we are हर एक not लेकिन boasting, थोड़ा we are सोच just समझ के feeling. बोलना चाहिए। हमको जो महसूस होता है हम सच बताते हैं कि ट्रेड के हिसाब से भी देखते हैं कि उतना बड़ा पटाखा नहीं फटा है जैसे एनिमल का फटा है। बताना गदर चाहते 2 का क्या फटा था हैं सर? लोग, महसूस कराना देखिए चाहते हैं गदर कि 2 नरेंद्र जी को नहीं पसंद आई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू फिर से भी बड़ी पिक्चर hit है। फटी हमने थी। बोला था, That yes, was a- yes. मतलब जैसे उन्होंने लिखा था उनके पोस्टर पे ये असली ब्लॉकबस्टर और वो बनी भी थी असली ब्लॉकबस्टर। चलिए कांतारा जितने भी लोग देख रहे हैं कनाडा की ऑडियंस उनके कमेंट्स तो ऑलवेज वेलकम है। और देखिए कैसा है नहीं, साउथ में तो सुपर ब्लॉकबस्टर बोल सकते हैं, वहाँ पसंद वहाँ आएगा। पे तो डबल डिजिट मतलब वीक डेज में भी Yes, डबल डिजिट yes, गया है सर। yes. कनाडा ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है उस पिक्चर को, हमारी भी तरफ से भी बहुत प्यार मिला है पिक्चर को। ऐसी क्या बात नहीं है। कन्नड़ इंडस्ट्री में कोई बड़े स्टार नहीं है तो बेचारे वेट करते हैं कि कोई बड़ा स्टार आए उसकी फिल्म आए। KGF के यश के लंबा गैप आ गया है उसके बाद ये बड़ी फिल्म आई है कन्नड़ की। सोचिए ना हिंदी फिल्मों पे डिपेंड करना पड़ता है कि जो हिंदी की या डब होके या रिलीज होती है। बात करते हैं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी करण जौहर की पिक्चर। जी सर क्या कितना आया कलेक्शन? 9 करोड़ का एक्चुअल कलेक्शन था मतलब ब्लॉक बुकिंग के बावजूद। सर इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन ना जो फर्स्ट डे का कलेक्शन है कंतारा चैप्टर 1 का वो भी टच नहीं कर पाएगी। वो तो सर फर्स्ट डे का कलेक्शन पिक्चर देख के हमको पता चल गया था नहीं हो पाएगा। सर जब चौथे दिन खत्म होने के बावजूद मंडे आता है और मेकर डाल देते हैं बड़ा बड़ा पोस्टर एक पर एक फ्री तो समझ सकते हैं फिल्म का कितना बड़ा सत्यानाश हुआ बॉक्स ऑफिस पर। वरुण धवन जो 35-40 करोड़ लेते हैं 80 करोड़ की फिल्म बनाते हैं उनकी औकात नहीं है कि फिल्म 4 दिन भी बॉक्स ऑफिस पर ठहर सके। पिक्चर का ग्राफ सेकेंड डे गिर गया था। सेकेंड डे मोर देन 50% ड्रॉप आया 4-4.5 का कलेक्शन रह गया और आज 8वां दिन है। 8वें दिन कलेक्शन 1.5 करोड़ भी नहीं है तो फर्स्ट वीक का कलेक्शन मुश्किल से 38 करोड़ होगा। लाइफ टाइम 45-50 के पीछे निपट जाएगी। बुरा हाल है वरुण का। उम्मीद है कि आने वाली जो फिल्म है उनकी बॉर्डर 2 उसमें कुछ करें उनके साथ में 2 बैसाखियों के सारे चलेंगे सनी देओल की और दिलजीत दोसांझ की। बाकी सोलो हीरो ही डजंट हैव एनी स्टैंड एट द बॉक्स ऑफिस। टोटल कितना हुआ है सर? टोटल 8 दिनों का 38 करोड़। 38 तक गई है पिक्चर। ओके सो सर 38 में बता दूं मोर देन 50% बता रहे हैं फेक कलेक्शन है तो हॉनेस्टली 20 करोड़ भी इसका एक्चुअल कलेक्शन नहीं है। चलो ठीक हाँ, है लेकिन उतना तक देखो को गया क्या है, वरुण, जब- चलो नहीं, आपने बोला बॉर्डर में क्रेडिट वरुण धवन को कहाँ मिलने वाला है? सर पोस्टर पहला ही सनी देओल का दिया है सनी उन्होंने देओल border ले पे। जाएगा उसमें कहीं दूर होगा डेफिनेटली। ऐसा नहीं, जूनियर आर्टिस्ट है वरुण धवन को इतना भी नहीं फेंकना चाहिए बाहर। बट ही हैज़ लॉस्ट हिज चार्म। मैंने इस फिल्म में अपनी रिव्यू में भी कहा था मज़ा नहीं आता है, इन्वॉल्व नहीं कर पाता है, कन्विक्शन कहीं खो गया है, कुछ गड़बड़ है, तालमेल नहीं बैठ रहा है, रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। बहुत कोशिश की मैंने कि नहीं यार ये एक्टर ये स्टार है इसके साथ मैं दिल लगा लूँ, नहीं लगा पाया। फिल्म की कहानी प्रिडिक्टेबल थी। इंटरवल में ही लगा कि यार घर चले जाएं, क्या देख रहे हैं हम, कुछ है ही नहीं। लेकिन देखी बट फाइनली आई एम श्योर इट इज़ नॉट। एक पिक्चर जब डिक्लेयर हो जाती है कि गड़बड़ है तो उसका बिजनेस भी मन में समझ में आ जाता है कि जो इन्होंने कहा 20 के आसपास लगता होगा। बट ठीक है, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो लेट देम सेलिब्रेट। सर जो स्टार इंडस्ट्री में 15 साल से काम कर रहा है धर्मा प्रोडक्शन जो इतना 50 साल पुरानी कंपनी है उनको स्टोरी स्क्रीन प्ले की समझ नहीं है तो समझ सकते हैं। अरे स्टोरी तो ढंग की लेके आओ, एक ही स्पॉट पे आप पूरी कहानी निपटा रहे हो। मसाला नहीं था सर कुछ भी। कुछ भी नहीं था। एंटरटेनमेंट नाम पे आपको कचरा परोसा गया। ड्रामा। वरुण को एक्टिंग ही नहीं आती है। वो एक तोते की तरह डायलॉग बोलते हैं, कोई ना ठहराव है ना इमोशंस है ना कॉमेडी की टाइमिंग है। और आपको कॉपी किसकी करनी है? सलमान की और गोविंदा की। सर उससे बेटर तो जो मिमिक्री आर्टिस्ट है ना जो स्टेज पे करते हैं वो आपसे ज़्यादा बेहतर एक्टिंग करते हैं। कम से कम उनसे सीखो। जब सलमान और गोविंदा से नहीं सीख सकते तो उनको जाके कॉमेडी देखो कि वो कैसे कॉपी उतारते हैं। ही इज़ अ रियली ओवर रेटेड एक्टर। अपने बाप की फिल्म में काम करे और OTT पे आए, जैसे बीवी नंबर 1 आई थी क्या कुली नंबर 1 आई थी, कुली नंबर 1 आई थी, उसके लिए ठीक है। बवाल OTT पे आई थी। ही इज बिकम मोर और लेस OTT स्टार। इज नॉट फॉर द
बिग बॉक्स नहीं, ऑफिस, नहीं, कोई मेन- फैन फॉलोइंग नहीं है, पब्लिक नहीं जाती उनको देखने सर। मेन ब्लो लगा है उनको बेबी जॉन के बाद, उसमें बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, हमको भी नहीं पसंद आया, एक्शन तो लगता ही नहीं हीरो। उससे क्या हो गया कि अभी उसको वापस से अपनी दिल में बिठाने में टाइम लग रहा है। वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिम इमीडिएटली। लगता है नहीं यार, ही हैज़ टू परफॉर्म एक्सेप्शनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देन ओनली विल ही पेनिट्रेट एंड अगेन बी एक्सेप्टेड। बहुत मुश्किल है वो। चलिए ठीक है, देखते हैं अगली पिक्चर वरुण की जो उनके डैडी के साथ में आने वाली है, उसमें तो सोलो ही रहेंगे। फादर ने वो काम किस किया। तरह परफॉर्म करती है। चलो बॉर्डर तो इतने सारे लोगों के साथ हाँ। में समावेश जो है। सोलो हीरो फिल्म है, या सोलो हीरो में अगली पिक्चर वरुण धवन किस तरह परफॉर्म करते हैं उसके लिए हम लोग इंतजार में हैं। और ये था द रियल असली इनसाइड रिपोर्ट, द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ कांतारा चैप्टर 1 एंड सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। और शॉर्ट में हमको रिव्यू भी बता दिया है अपना हमारे एक्सपर्ट्स ने। थैंक यू बोलूँगा आप दोनों को। एंड जितनी भी जनता देख रही है, आप दिल खोल के कमेंट करिए और ये सारे कमेंट्स हम पढ़ेंगे आपके, और उस पर रिप्लाई भी ज़रूर देंगे और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।